हर साल दिवाली के बाद भारत के कई शहरों में हवा जहर बन जाती है। आपने देखा होगा, AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 400-500 तक पहुंच जाता है। दिल्ली, गुरुग्राम, लखनऊ, पटना, कोलकाता सब शहरों का आसमान धुएं से भर जाता है। इसी वजह से हर साल कोर्ट और सरकार को गाइडलाइंस देनी पड़ती हैं कि किस तरह के पटाखे जलाए जा सकते हैं। इस बार भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है, सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स अलाउड है। लेकिन सवाल ये है, ये ग्रीन क्रैकर्स होते क्या हैं? कैसे काम करते हैं? और क्या ये सच में पोल्यूशन कम करते हैं? आइए डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि नॉर्मल पटाखे इतना पोल्यूशन क्यों करते हैं। ट्रेडिशनल क्रैकर्स में यूज होते हैं बेरियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम पाउडर, सल्फर और चारकोल। जब ये जलते हैं तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और पार्टिकुलेट मैटर PM2.5 और PM10 रिलीज होता है। ये सब गैसेस और पार्टिकल्स हमारी सांस में घुस जाते हैं। एस्थमा, कॉफिंग और ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। सिर्फ एक रात में कई सिटीज़ का AQI गुड से सिवियर कैटेगरी में चला जाता है। और नॉइस पोल्यूशन, कुछ क्रैकर्स 160 डेसिबल्स तक साउंड करते हैं, जो एक एयरक्राफ्ट के इंजन के बराबर होता है। इसीलिए DRDO और CSIR NERI के साइंटिस्ट्स ने मिलकर सोचा, क्या ऐसे पटाखे बनाए जा सकते हैं जो कम डैमेज करें पर मस्ती वही रहे। 2018 में CSIR नीरी यानी नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ग्रीन क्रैकर्स डेवलप किए। इनका एम था पोल्यूशन कम करना विदाउट लूजिंग फन फैक्टर। DRDO के रिसर्चर्स ने इन पटाखों का फॉर्मूला डिज़ाइन किया, जिसमें टॉक्सिक और बैंड केमिकल्स को रिप्लेस किया गया इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव से। ग्रीन क्रैकर्स के लिए एक सर्टिफिकेशन सिस्टम भी बनाया गया। हर जेन्युइन ग्रीन क्रैकर के पैकेट पर CSIR नीरी लोगो और QR कोड होता है। आप उस QR कोड से वेरीफाई कर सकते हैं कि ये असली ग्रीन क्रैकर है या फेक। अब मैं बात करता हूँ ग्रीन पटाखा होता क्या है। ग्रीन क्रैकर्स में कुछ मेजर बदलाव किए गए हैं। नो बेरियम नाइट्रेट, ये सबसे हार्मफुल केमिकल होता था जो ज़्यादा स्मोक और टॉक्सिन्स रिलीज करता था। रेड्यूस्ड सल्फर कंटेंट, जिससे सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरे हार्मफुल गैसेस कम निकलते हैं। ऑल्टरनेटिव ऑक्सीडाइजर्स, मैग्नीशियम, पोटेशियम कार्बोनेट और कार्बन कंपाउंड्स का इस्तेमाल जो कम CO2 और स्मोक प्रोड्यूस करते हैं। नॉइस कंट्रोल, एक्सप्लोजन डिज़ाइन ऐसा बनाया गया है जिससे साउंड 125 डेसिबल के अंदर रहे। ये सब मिलकर एक सेफ और क्लीनर क्रैकर एक्सपीरियंस देते हैं, बिना हवा और आवाज़ को ज़्यादा खराब किए। ग्रीन क्रैकर्स में इको फ्रेंडली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज होते हैं। जब ये जलते हैं तो रिएक्शन के दौरान वाटर मॉलिक्यूल्स और नाइट्रोजन रिलीज होते हैं, ना कि हार्मफुल मेटल ऑक्साइड्स। इससे पार्टिकुलेट मैटर 30 to 40% तक कम होता है। और जब वाटर वेपर रिलीज होता है तो ये स्मोक को थोड़ा डाइल्यूट भी कर देता है, जिससे हवा में धुएं की डेंसिटी कम लगती है। ये डिफरेंस छोटा लगता है, लेकिन अगर करोड़ लोग ग्रीन क्रैकर्स ही यूज करें तो पोल्यूशन लेवल में नोटिसेबल फर्क आता है। CSIR नेरी के टेस्ट के मुताबिक ग्रीन क्रैकर्स से 30 से 40% तक कम एमिशन होता है। नॉइस पोल्यूशन भी कम होता है। जहां नॉर्मल क्रैकर्स 150 से 160 डेसिबल तक जाते हैं, वहीं ग्रीन क्रैकर्स 110 से 125 डेसिबल के बीच में रखे गए हैं। पोल्यूशन कंपैरिजन टेबल देखिए। ग्रीन क्रैकर्स के 3 मेजर वेरिएंट्स बनाए गए हैं। SWAS यानी सेफ वाटर रिलीजर, ये क्रैकर बर्न होने पर वाटर वेपर रिलीज करता है, जिससे स्मोक डाइल्यूट होता है। स्टार यानी सेफ थर्माइट क्रैकर, ये थर्माइट रिएक्शन यूज करता है जो लाइट और कलर देता है पर हार्मफुल गैस कम बनाता है। सफल यानी सेफ मिनिमल एल्यूमिनियम, इसमें एल्यूमिनियम का यूज कम किया गया है, जिससे मेटालिक डस्ट और स्मोक कम बनता है। ये तीनों वैरायटीज CSIR के लैब सर्टिफाइड हैं और अलग-अलग साउंड और लाइट इफेक्ट्स के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में प्रॉब्लम ये है कि अभी भी फेक ग्रीन क्रैकर्स बाजार में मिलते हैं। बहुत सारे सेलर्स सिर्फ ग्रीन लिख देते हैं पैकेट्स पर, लेकिन अंदर वही पुराने केमिकल्स होते हैं। इसलिए जब भी आप क्रैकर्स खरीदें, QR कोड ज़रूर स्कैन करें, CSIR के डेटाबेस में वेरीफाई कर लीजिए। दूसरा चैलेंज, अगर हर आदमी अपनी सोसाइटी में, गली में, कॉलोनी में 1 घंटा नॉनस्टॉप क्रैकर्स फोड़ेगा तो पोल्यूशन तो फिर भी बढ़ेगा। इसलिए सही अप्रोच ये है कि लिमिटेड बर्स्टिंग आवर्स होने चाहिए, जैसे 8 PM to 10 PM। कम्युनिटी फायरवर्क्स डिस्प्लेज हों इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल बर्स्टिंग। इलेक्ट्रिक लाइट्स, दियाज और साउंडलेस ऑप्शंस यूज करें।
सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में भी अपना स्टैंड क्लियर रखा है। सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स अलाउड हैं। बेरियम और बैंड केमिकल्स वाले क्रैकर्स बिल्कुल मना है। अगर कोई फैक्ट्री या शॉप इन बैंड पटाखों को बेचती है तो उन पर स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन लिया जा सकता है। ये डिसीजन एनवायरनमेंट और पब्लिक हेल्थ दोनों को बचाने के लिए लिया गया है। ग्रीन क्रैकर्स एक इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक स्टेप है। ये पूरा सोल्यूशन नहीं, लेकिन एक बेटर डायरेक्शन ज़रूर है। पोल्यूशन कम करना सिर्फ गवर्नमेंट या कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हम सबकी है। अगर हम सब मिलकर इको फ्रेंडली दिवाली मनाएं, लिमिटेड फायरवर्क्स यूज़ करें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, तो हम खुशी भी मना सकते हैं और साफ हवा भी ले सकते हैं। यही होगी एक ट्रू ग्रीन दिवाली। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके एक शेयर से अवेयरनेस फैलती है और हम सब मिलकर अपना एनवायरनमेंट थोड़ा और बेहतर बना सकते हैं।